नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में। दोस्तों, जो जितने भी हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं वो सारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंडर में आते हैं, और जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है वो आता है HRD मिनिस्ट्री के अंडर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन टू एस्टैब्लिश केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय को एस्टैब्लिश करने का मिशन क्या था और ये कब एस्टैब्लिश किए और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तथा इनका कंट्रोल किसके अंडर में है, मीन्स इसका हेड कौन है, और रिजर्वेशन क्या है एडमिशन का स्टूडेंट के लिए केंद्रीय विद्यालय में, और प्रेफरेंस इन एडमिशन फॉर स्टूडेंट यानी वरीयता कैसे दी जाती है एडमिशन में स्टूडेंट्स को केंद्रीय विद्यालय में, और इससे जुड़े कुछ अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम इनमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिशन टू स्टार्ट केवी स्कूल। द मेन ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश द केंद्रीय विद्यालय वाज टू प्रोवाइड जनरल एजुकेशन विद सेम करिकुलम टू द चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय who are serving in transferable and non-transferable job like armed forces personnel, banking sector etc. दोस्तों, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जैसे कि आर्मड फोर्सेस पर्सनल हैं या बैंकिंग सेक्टर के हैं, जो ट्रांसफरेबल जॉब में काम करते हैं, उनके बच्चों को एक सामान्य शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान करना, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए इनको एस्टैब्लिश किया हुआ है केंद्रीय विद्यालयों को। टू बिल्ड अप नेशनल यूनिटी अमंग द चिल्ड्रन, दो बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करने के लिए, और to carry out new research with cooperation of other educational society like NCERT and CBSE। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ केवी संगठन। केवी संगठन कब फॉर्म हुए थे? दोस्तों, इनकी स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1963 को, और इनका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यू दिल्ली में, और इनके जो भी चेयरमैन हैं वो हैं HRD मिनिस्टर। अभी के जो चेयरमैन हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। HRD मिनिस्ट्री के अंदर मानव विकास संसाधन मंत्रालय के अंडर में ये आते हैं, और जो वाइस चेयरमैन दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो होते हैं वो हैं HRD मिनिस्टर स्टेट जो होते हैं। और रियल वर्किंग पावर जो होती है दोस्तों, केवी की जो कमिश्नर होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जिन अधिकार उनके लिए अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, जो कमिश्नर होते हैं। एज ऑफ नाउ दोस्तों 25 रीजन है केवी की। देयर आर मैनी वेरियस कमेटी आल्सो सच एज स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस कमेटी, वर्क्स कमेटी। ये दोस्तों उसमें कई प्रकार की कमेटी भी हैं, जैसे स्टैंडिंग कमेटी है, फाइनेंस कमेटी है, वर्क्स कमेटी है, जो क्या करती है इनकी जो केंद्रीय विद्यालयों की जो है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए अलग अलग क्षेत्र में कार्य करती है। उनके लिए जो नियुक्ति की जाती है इस कमेटी के अंतर्गत, जिन लोगों की नियुक्ति की जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। There are total 25 region of KV school, each are headed by a deputy commissioner. As of now दोस्तों 25 रीजन हैं जो केवी के, और उसमें जो हेडेड जो होते हैं वो होते हैं डिप्टी कमिश्नर। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे रिजर्वेशन फॉर स्टूडेंट एज पर एडमिशन सीट। दोस्तों 27% जो सीट होती हैं इसमें OBC के लिए रिजर्व होती हैं, 15% सीट जो हैं SC कैटेगरी के लिए रिजर्व होती हैं, 7.5% सीट जो हैं ST कैटेगरी के लिए रिजर्व होती हैं, इसमें 3% सीट जो हैं फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट जो हैं उनके लिए रिजर्व होती हैं। और दोस्तों इन सब के अलावा जो एडमिशन के लिए जो होता है MP कोटा भी होता है। जो लोकसभा और राज्यसभा के जो MP हैं वो क्या है 10 सीट तक रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसकी कंडीशन ये है कि जिस केवी के अंदर एडमिशन के लिए वो किसी को रिकमेंड करते हैं वो केवी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों वो जो एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन भेजेंगे वो डायरेक्ट केवी को नहीं भेजेंगे, वो डायरेक्ट जो अपने रिकमेंडेशन भेजते हैं वो भेजेंगे HRD मिनिस्ट्री को, और HRD मिनिस्ट्री जो है उनकी जो रिकमेंडेशन को रिकमेंड करता है या नोट रिकमेंड करता है उसके बाद वो भेजता है रिकमेंड करके केवी को। प्रायोरिटी इन एडमिशन दोस्तों, इसमें प्राथमिकता किसको दी जाती है एडमिशन में? स्टूडेंट का जो एडमिशन होता है उसमें दोस्तों सबसे पहले जो वरीयता दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, जैसे आर्मड फोर्सेस के एम्प्लॉय हैं या इंक्लूडिंग KVS एम्प्लॉय जो हैं उनके बच्चों को जो है इसमें वरीयता दी जाती है। उसके बाद दोस्तों वरीयता दी जाती है एक्स आर्मड फोर्सेस पर्सनल को, और मार्टियार्ड जो होते हैं जो हमारे शहीद होते हैं उनके बच्चों को। नंबर 3 पे दोस्तों जो वरीयता दी जाती है वो दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो PWD वगैरह है, पुलिस है, पैरामिलिट्री है, उनके जो बच्चे हैं
उनको इसमें वरीयता दी जाती है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ पे जो वरीयता दी जाती है वो दी जाती है सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर है तो उनको वरीयता दी जाती है। फिफ्थ पे वरीयता दी जाती है प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयड चिल्ड्रन को। और दोस्तों फॉरेन नेशनल एम्प्लॉय चिल्ड्रन, जो फॉरेन नेशन के जो बच्चे हैं, अगर उनके पेरेंट्स मान लो किसी जॉब की वजह से या किसी स्टडी की वजह से यहाँ पे अगर मान लो रहते हैं हमारे देश में, तो उनके बच्चे भी केवी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उसमें उनके एडमिशन के टाइम पे जो है कोई भी इंडियन स्टूडेंट वेट लिस्टेड नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर इंडियंस को क्या है पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद अगर सीट बचते हैं तो फॉरेन नेशनल के जो बच्चे हैं उनको भी इसमें जो है एडमिशन के लिए अनुमति दी जाती है। दोस्तों इसमें एग्जम्पशन इन ट्यूशन फीस अगर हम देखें तो एग्जम्पशन इसमें SC ST जो है उन कैटेगरी के बच्चों का और चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉय जो है उनके बच्चों का इसमें ट्यूशन फीस में एग्जम्पशन होता है। और सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर कोई है किसी पेरेंट्स की तो उसका भी क्या है इसमें ट्यूशन फीस में एग्जम्पशन होता है। लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो ट्यूशन फीस एग्जम्पशन होता है वो 6th क्लास के बाद होता है, 6th एंड अबव में होता है वो। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब केवी स्कूल के बारे में। दोस्तों इसकी वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.in है। एडमिशन दोस्तों इसमें 1st to 12th होता है। इसमें दोस्तों नर्सरी LKG KG नहीं होती है, 1st क्लास से एडमिशन स्टार्ट होता है। और 1st क्लास के लिए जो एडमिशन है दोस्तों वो ऑनलाइन ही होता है, बाकी क्लास के लिए 2nd to 11 जो है वो होता है ऑफलाइन होता है। और 1st क्लास के लिए मिनिमम एज अभी एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भी नई आई है उसके अकॉर्डिंग इसकी एज पहले 5 साल थी, अभी बढ़ा के 1 साल और बढ़ा के अभी 6 साल कर दी है एज ऑन मार्च 31 जिस ईयर में हम एडमिशन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम 2022 से 23 का जो सेशन चल रहा है तो अभी 31 मार्च 2022 को बच्चे की एज 6 ईयर होनी चाहिए एडमिशन के लिए, इसमें मिनिमम एज। अभी एज ऑफ नाउ दोस्तों इसमें 1248 टोटल जो है केंद्रीय विद्यालय हैं, जिसमें 1245 जो है इंडिया के अंदर में है और 3 जो है अब्रॉड में है। 3 अब्रॉड में जो है वो है दोस्तों काठमांडू में एक है, एक मॉस्को में एक है तेहरान में। तो दोस्तों इनका पर्पज़ क्या है, जो अगर हम देखें तो इनका पर्पज़ ये है दोस्तों हमारे जो उधर एम्बेसडर वगैरह हैं या और कोई जैसे जो उधर जॉब करते हैं, जो इंडियन नेशन के जो होते हैं उनके बच्चों के लिए यह फैसिलिटी दी जाती है अब्रॉड में। और उसका जो केवी हैं दोस्तों जो अब्रॉड में है उनका जो सारा जो एक्सपेंडिचर है केवी का, तो उसको जो है वो उसको दोस्तों उनके एक्सपेंडिचर को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो उठाती है, वो पे करती है। इसके अलावा दोस्तों संस्कृत जो है इसमें कंपलसरी है 6 to 8 के लिए, 6 to 8 जो है क्लास के लिए कंपलसरी है संस्कृत सब्जेक्ट। और 9 to 12 जो है दोस्तों ऑप्शनल है। और फीस डिपॉजिट जो दोस्तों इसमें होती है वो होती है क्वार्टरली होती है। अब दोस्तों अभी फिलहाल इसमें एडमिशन का समय चल रहा है, आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी जो एज ऑन टुडे जो इसमें एडमिशन का समय चल रहा है। अभी 28 फेब से जो है एडमिशन स्टार्ट हुए थे 1st क्लास के लिए, और अभी लास्ट डेट जो है उसकी पहले तो थी 21 मार्च थी, अभी उसकी डेट 3 वीक एक्सटेंड करके 11th ऑफ अप्रैल हो गई है। 2nd क्लास के लिए दोस्तों एडमिशन होगा अप्रैल के जो है 2nd वीक में स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा।